वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 193। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि काली माता का नेचर कैसा होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि माता काली जो है वो बहुत ही विकराल रूप लिए होती हैं और बहुत ही डरावनी होती हैं। उनको देख के आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पर मेरे ख्याल से हमको वैसी ही शक्ति मिलती है जैसे हम खुद होते हैं अंदर से। अगर हमने माता काली को इमेजिन कर लिया है कि वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही देखने में भयानक हैं, डरावनी हैं, तो माता हमें उसी रूप में मिलेंगी। पर जब हम अपनी माता के रूप में माता काली को पूजने लगते हैं, फिर हमें डर की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो माता काली का नेचर कैसा है? मेरे हिसाब से जो मैंने अनुभव किया, वो माता काली का ये नेचर है कि जल्दी वो किसी को अपने पास बैठने ही नहीं देती है। अव्वल तो वो किसी को अपना भक्त बनने ही नहीं देती है। वो चाहती ही नहीं है कि लोग उसके भक्ति में लीन हो, क्योंकि उसे संसार के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर कितने लोभी, प्रपंच करने वाले, आडंबर करने वाले लोग हैं। माता को बेवकूफ़ बनाना असंभव है। मदर नोज बेस्ट। तो माँ आपकी रग रग से वाकिफ़ है। तो आप अगर उसे मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको लगता है आप बना पाएंगे? तो माँ का नेचर कैसा होता है, इसीलिए इतना रूखा हो जाता है कि वो जानती है कि ये जो सामने आया हुआ है, हाथ जोड़कर बैठा हुआ है, ये देर सवेर कुछ न कुछ उल्टा सीधा ज़रूर करेगा और फिर सब पर माता की मोहर लगी होगी। इसीलिए माता बिल्कुल नहीं चाहती है कि कोई उसका पूजा पाठ करे, उसके साथ जुड़ जाए। माता हमेशा जो भी उसकी पूजा करने आता है, दो चीज़ें देखती है। एक, क्या भोग प्रसाद वो लेकर आया है। दो, कि उसका मन कैसा है। मन कैसा है? अगर मन पवित्र है, मन साफ है, मन के अंदर केवल माता ही माता है, तो फिर जो काम 1 लाख जाप में होने वाला था वो 10,000 में हो जाएगा। जो काम 20 लाख जाप में होने वाला था वो 2.5 लाख में ही हो जाएगा। इस चीज़ का मैंने अनुभव ज़रूर किया कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने ज़्यादा जाप नहीं किया, पर माता की कृपा उनके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त, जिन्होंने कोई ऐसी सिद्धि हासिल नहीं करी कि जिससे वो जादूगर कहला जाए। जैसे कि अपने रामकृष्ण परमहंस, माता उनको अपने हाथ से खाना खिलाती थी और तभी वो सोते थे और तभी माता भी वहीं उनके साथ सोती थी, ऐसा वो कहते थे और उन्हें ऐसा अनुभव भी होता था। पर उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसा कोई लोगों को वो नहीं दिखा दिया अनुभव कि वो कोई जादूगर है। जैसे कि एक किस्सा है हुगली रिवर वाला, जो मैं अक्सर लोगों को सुनाता हूँ, कि रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया। उसने बोला मैंने 10 साल तपस्या कर कर सिद्धि हासिल करी है। तो उन्होंने बोला भैया तुमने क्या सिद्धि हासिल करी है? तो उन्होंने बताया कि भाई मैं पानी पे चल सकता हूँ। तो वो हुगली रिवर पर, जो हुगली नदी है कलकत्ता में, उसके वहाँ पर नदी के ऊपर चलकर एक छोर से दूसरे छोर और दूसरे छोर से वापस आ गए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा अच्छा, तो ये सिद्धि आपने प्राप्त करी है? उन्होंने कहा हाँ, मैंने पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त करी है। पास ही खड़ा नाव वाला था, उसने उनसे रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला कि भाई आने जाने का कितना पैसा लोगे? तो कहा बाबू 2 रुपये लेंगे। अब उस वक्त 2 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता था। तो रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए बोला ठीक है, और बैठकर नदी के इस पार गए और उस पार से वापस आ गए। और उनसे बोला, जो व्यक्ति उनके पास आया हुआ था, साधक, कि आपने जो सिद्धि हासिल करी है उसकी कीमत तो मात्र 2 रुपये है। आप जो काम 10 साल के बाद कर रहे हैं, मैं 2 रुपये कर कर तुरंत कर ले रहा हूँ, तो ऐसी सिद्धि का फ़ायदा क्या? तो आप एक बात समझिए कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, माता काली का नेचर। ये कहानी सुनाने का ये मतलब है कि रामकृष्ण परमहंस जी का जो दिल था, जो हार्ट था, इट वॉज सो प्योर, इतना प्योर था कि माता उनकी इस प्योरिटी पर ही
फिदा हो गई। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सनातनी हो तो ही माँ उसे एक्सेप्ट करेगी। आप सनातनी नहीं हो, किसी और धर्म के हो, और माता के पास भोग प्रसाद और अपना मन लेकर गए हुए, अब मंत्रों का जाप करो, आपको भी सिद्धि दे देगी माता। इसमें कोई इफ बट नहीं है। माता कभी जज नहीं करती, माता कभी भेद नहीं करती है अपने बच्चों में। चोर, डाकू, लुच्चा, लफंगा, इस धर्म का, उस धर्म का, कोई भी हो, माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से माता काली है। माता काली का नेचर ऐसा है कि अगर आप जैसे उनकी बहुत भक्ति करते हैं तो वो सबसे पहले तो आपको लात मारना स्टार्ट करती है ताकि आप उससे दूर हो जाएं, आपको हतोत्साहित करती है, कई जगह आपको जानबूझ के हरवा देती है। वो देखना चाहती है कितनी देर तक टिके रहोगे, और जब बहुत मार खाने के बाद भी आप टिके ही रहते हो तो वो जान जाती है बेशरम है, यही मेरा भक्त बनने लायक है या यही मेरी भक्तन बनने लायक है। भक्ति में बेशर्मी थोड़ी ज़रूरी हो जाती है। अब बेशर्मी इन द सेंस क्या, मतलब आप न्यूट्रल होकर पूजा करें। किसी ध्येय को मन में रखकर आपने पूजा करी तो कई बार माता पता है क्या करती है, माता ये कर देती है कि उसको छोड़कर बाकी दुनिया की सब चीज़ें दे देगी। वो काम नहीं होगा, बाकी सारे काम हो रहे होंगे, ऐसा भी माता करती है। ये क्यों करती है? माता हतोत्साहित करती है। माता नहीं चाहती है कि आप उसके पीछे पीछे लगें, वो आपके कर्म नहीं काटना चाहती, आपके पाप नहीं झेलना चाहती। वो चाहती है आप अपने पाप स्वयं से झेलिए, वो क्यों आपके पाप में सहभागी हो जाए, भागीदार हो जाए। कल को जब ऊपर हिसाब किताब आपका होगा, आपकी आत्मा का, तो उसके ऊपर भी आरोप लग जाएगा कि देखो ये है इसकी माँ। तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। माँ ये नहीं चाहती है कि वो ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंसे और आपके कर्मों का काट वो बैठकर करे। तो दूसरी तरफ लोग कहेंगे कि नहीं, फिर भोग प्रसाद लेकर लोग जाते हैं तो माता उन्हें वरदान क्यों दे देती है? माता तपस्या का तो हमेशा ही वरदान देगी, माता कर्म का तो हमेशा ही वरदान देगी। ये मत सोचिए कि कोई आदमी अगर सट्टा खेल रहा है तो माता उसका साथ नहीं देगी। क्यों नहीं देगी भाई? अगर उसने भोग प्रसाद लाया है और मंत्रों का जाप कर रहा है और वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है तो क्यों नहीं उसको भी वरदान मिलेगा? मिलेगा, ज़रूर मिलेगा भाई। जिसने जाप किया उसे माता फल देती है, पर माता झिलाती भी खूब है। ये मैं आपको सच्ची सच्ची बात बताऊं, आप भी भक्त हैं मेरी तरह, मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ। मुझे तो ये भी पता है कि कई बार ऐसा होता है कि माता के जो भक्त होते हैं ना, जो मुझे इस चैनल पर मिले, वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। माता उनसे ज़्यादा अच्छे से जुड़ी हुई है, बहुत मन से जुड़ी हुई है। और मैं और किसी की बात नहीं करता, माता काली की बात करता हूँ कि वो एक बार जो आपको पसंद कर लेगी, फिर आपका मन नहीं लगेगा किसी और के साथ। माँ की दया दृष्टि जिसके सिर पर हो जाए माता काली की, फिर उसका कहीं मन नहीं लगता। उसके मन में हमेशा रहता है बस माता के पास किसी तरह पहुँच जाते, माई हमारे साथ रहती, माई हम उनसे बातें करती, माई से हम ये कहते, माई को हम ये पहन कर दिखाते, माई को ये पहनाते, माई का श्रृंगार करते, माई के पैर धोते, माई की सेवा करते। इसके अलावा आपके मन में फिर कुछ नहीं होता कि माई हमका 20 लाख रुपया दे दो, माई हमका 4 करोड़ रुपया दे दो। ये सब नहीं होता फिर उसमें। माता यही मन तो देखती है। जब तक बंदा तपस्या करता है या बंदी तपस्या करती है, माता की मंत्रों का जाप करती है और सच्चे मन से, साफ मन से करती है, बिना किसी लालच के करती है, माता हमेशा उससे कनेक्ट हो जाती है। और एक बार जो माता ने कनेक्ट कर दिया, फिर तो आपकी जो इच्छा होगी ना, आपको सोचना, मन में सोचेंगे आपका सामने पूरा होने लगेगा, या मन में बेटा आप सोचोगे तो आपका सामने पूरा होने लगेगा। कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र नहीं सही हैं, ये नहीं सही है, वही नहीं सही है। माता काली का सिंबल क्या है कुंडली में? शुक्र। माता काली शुक्र को सिंबलाइज करती हैं, और दूसरी तरफ माता दुर्गा जो है वो चंद्रमा को सिंबलाइज करती हैं। तो ये बात तो पक्की हो गई ना कि अगर हमने शुक्र को मजबूत करना है और शनि को मजबूत करना है, शनि का चौथा घर ये भी माता काली को सिंबलाइज करता है।
शुक्र दूसरे घर में माता काली को सिंबलाइज करता है। शुक्र 9वें घर में माता काली को सिंबलाइज करता है। शनि 9वें घर में माता काली को सिंबलाइज करता है। शुक्र 5वें घर में माता काली को सिंबलाइज करता है। तो ये सारी जगह जब शुक्र आ जाता है तो माता काली की सिद्धि मिल जाती है, मंत्र सिद्धि मिल जाती है। तो अगर आप माता काली की पूजा कर रहे हैं, इन शॉर्ट आप कलयुग में लग्जरी को इनवाइट कर रहे हैं। अब अगर लग्जरी सबके पास पहुंच जाए तो सभी अमीर नहीं हो जाएंगे। अमीर होना क्या होता है? आत्मा से अमीर होता है आदमी, पैसों से अमीर होता है आदमी। तो आप किसी भी तरीके के अमीर बन सकते हैं, कर्म से भी अमीर बन सकते हैं और धन से भी अमीर बन सकते हैं, अगर आपने माता काली का नेचर पकड़ लिया। माता काली का क्या नेचर है? अब जैसे माता काली हमेशा अपने बुद्धू बच्चों को बहुत पसंद करती है। उसको बेवकूफ़ और अबोध बालक या बच्चियां बहुत पसंद हैं, जो उसके सामने एकदम नतमस्तक रहें। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम लोग जब पैदा होते हैं और माँ के साथ जो क्रियाकलाप करते हैं, वैसा ही माता को सबसे अधिक पसंद है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि माता के बीज मंत्रों में सबसे अधिक शक्ति है। माता का बीज मंत्र का मतलब ही क्या हो गया? छोटा बच्चा। माता को बालक रूप में हर चीज़ अच्छी लगती है, और माता को सबसे ज़्यादा आकर्षण करना हो तो आप बालक बन जाओ माता के, आप बच्ची बन जाओ माँ के। माता अपने आप ही आकर्षित हो जाएगी। माता का नेचर कैसा है? माता का नेचर जो है, जब सिद्धि कर रहे होते हैं या उनके साथ अपना मन लगा रहे होते हैं तो बड़ा तीक्ष्ण हो जाता है। एक बार जो उनको ये पता चल गया कि आपको पता है कि उनके पांव दबाने से आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा और आप लगे हुए हैं, तो कई बार वो आपको छकाने लगती है, रुलाने लगती है। मंजिल के पास पहुंचकर ही आपको गिरा भी देती है। देखती है आप चले जाओ तो अच्छा ही है, एक बला टलेगी। लेकिन जब आप ढिठाई के साथ माता का हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं, पैर पकड़ के बैठे रहते हैं, अम्मा हमको कुछ हुआ तो ब्रह्मांड देखेगा, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड देखेगा कि काली के बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है। माँ काली के बच्चे जब उनका नाम लेते हैं तो क्या होता है उनके साथ, ये पूरा ब्रह्मांड देखेगा। ऐसी क्रंदन भरी आवाजें आपकी आत्मा से निकलने लगती है। आप माता से बोलते हैं कि माँ, मैं तो तुम्हारी भक्ति में लीन हूँ और मेरे पीठ पीछे कोई मेरा कुछ गलत कर दे रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम देखो कि मेरी पीठ सलामत रहे। तुम अगर ये नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुमको मेरे दुख में ही सुख है तो चलो तुम थोड़ा और सुख ले लो। पर ये पूरा संपूर्ण यूनिवर्स देख रहा है कि माता काली के बच्चे उनका नाम लेते हैं और बाहर निकलते हैं, उनके साथ क्या होता है। तो इस तरह की भक्ति भरी बातें होने लगती हैं माता काली के साथ। जब आप माता काली का नेचर पकड़ लेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि माता को ये कहूँगा तो माता तुरंत काम कर देगी। माता से ऐसे ऐसे प्रार्थना करूँगा तो माँ तुरंत दयालु है, पिघल जाएगी। माता काली को प्रसन्न करना कोई हंसी खेल नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि ये शमशान की देवी है। तो ये सबसे पहले ही लोगों को डराने लगते हैं कि भाग यहाँ से, क्योंकि कायर और निर्बल लोग माता काली को बिल्कुल पसंद नहीं है। माता काली बहुत एक वीरता की मिसाल है, एक वीर देवी है। तो माता काली जब वीर हैं तो उनके बच्चे कौन होंगे? क्या उनके बच्चे केचुए होंगे? अगर शेरनी है माता तो बच्चे कौन हुए? शेर के ही तो बच्चे हुए ना, शेरनी के ही तो बच्चे हुए। तो कायरों को माता कभी भी अपने पास बैठने नहीं देती है। नकारात्मक ऊर्जा रखने वाले लोगों को लात मार कर निकाल देती है। अच्छे भले तांत्रिक जो माता की सिद्धि से गलत काम कर रहे होते हैं, माता ही वो बन जाती है
जो उनका गला काट के अपने गले, अपने मुंडमाला में लगा लेती है। तो फिर हम तो ये सोचेंगे कि माता काली बड़ी तेज शक्ति हैं, तो उग्र शक्ति हैं, तो उग्रता से दिखाती होंगी, उग्रता बहुत दिखाती होंगी। पर माता काली अपने भक्तों के साथ उग्र नहीं होती है। वो गोद में बैठाकर अपने हाथ से खाना खिलाती है। जब आप थक जाते हो और माँ को याद कर लो, आपके सर में उंगलियां चलने लगेंगी माँ की, जैसे हम लोगों की माँ अपना सिर सहलाती है, सेम टू सेम वैसे ही अनुभव होंगे आपको। अगर आपको कुछ अलग तरीके के अनुभव हो रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, तो फिर वो माँ नहीं आ रही है, माँ की कोई योगिनी आ गई है, या माँ की कोई और शक्ति आ गई है आपके सामने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शक्ति खराब होगी या गलत होगी, हर शक्ति आदरणीय है। माता यही सिखाती है, हर शक्ति आदरणीय है, तुम एक शून्य। तो आप एक बात समझिए कि माता के साथ जो आपके असली में अनुभव होते हैं जीवन में, वही अनुभव आपको माता काली के साथ होने लगेंगे। तो आप समझिए कि आप माता काली के बहुत निकट हो गए। तब हमें पता रहता है ना कि माँ को हम ब्लैकमेल कैसे करेंगे, ठीक। तो फिर जब आपने नब्ज पकड़ ली है, तो माता काली का नेचर कैसा होता है? बड़ा ही ममतामय भी होता है। गोद में बैठा के खाना खिलाती है, किसी को भी गोद में बैठा सकती है माई। ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिश हुआ आदमी आएगा तभी उसको बैठाएगी। अच्छा हाँ, माता काली का नेचर ऐसा है कि जो जितना ज़्यादा दुखी होगा, माई उसके साथ उतना ज़्यादा रोएगी। तुम जितना रोगे, माता उतना ही रोएगी तुम्हारे साथ। ऐसा नेचर है माता का। तुम्हारा एक आंसू तुमको दिखता है, पर माता का 10 आंसू तुमको नहीं दिखेगा। लगता है भक्तों को कि माता भूल गई, माता भूली नहीं है, कर्म तो काटने ही है। तो कर्म अगर काटे नहीं है तो माता इसमें कैसे तुम्हारी हेल्प करेगी? तुम माता का ध्यान करो, तुम्हारे कर्म कटने लगेंगे। जो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है वो तो तुम्हें यहाँ भोगना ही होगा ना, इसमें माता क्या करे? और माता का तो ऐसा नेचर है कि जिसके साथ है उसके साथ है, बाकी सब लोगों के साथ नहीं है। ये माता का टिपिकल नेचर है माता काली का, कि वो जिनके साथ है बस उन्हीं के साथ है, बाकी उसके विरोधी हो जाते हैं। माता काली का ऐसा नेचर है कि वो कभी भी अपने भक्तों को भूखा नहीं सोने देती है। माँ होती तो ऐसा होता, माँ होती तो कभी कोई बच्चा भूखा सो सकता है? कभी नहीं। चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, माई किसी न किसी रूप में यूनिवर्स से कहती है कि मेरे बच्चे को भोजन दे दो, उसे बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ तुम्हारी ज़रूरत की होगी वो तुमको 100% मिलेगी, बस तुम भरोसा रखो माता पर। ऐसा नेचर है माता का, ऐसा करुणामय नेचर कि भोग प्रसाद और जब तप करो तुरंत प्रसन्न है माता। पर केवल उनके लिए प्रसन्न है जो उसका नाम ले रहे हैं, उनके लिए नहीं जो अचानक से आए कहे माई मेरी भी है। अरे माई तुम्हारी है पर तुमने नाम नहीं लिया, तो उनकी शक्ति तुम्हारी नहीं है। माई बहुत ही पर्सनल एंटिटी है, वो बहुत ही पर्सनल फील्ड, पर्सनल लोगों को ही अपने सर्कल के अंदर बैठने देती है। जो कमज़ोर होते हैं, जिनका दिमाग किसी और चीज़ में चल रहा होता है, खुराफाती होते हैं, ज़्यादा देर तक माता के साथ नहीं रह सकते। माई को साफ सफाई बहुत पसंद है। हालांकि माँ शमशान की देवी है, तो उसे कई लोग तामसिक रूप से भी सेवा करके प्रसन्न कर लेते हैं। और माता को कुछ न कुछ तामसिक तो चढ़ता ही है, क्योंकि माता शमशान की देवी है। पर माता बहुत ही दयालु है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। ऐसी होती है माता काली और उनका नेचर।